दोस्तों, आज के एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे मात्र 5 मिनट का वीडियो, वो भी नीति निर्देशक तत्व पर। नीति निर्देशक तत्व पर बनाएंगे 5 मिनट का वीडियो। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रदान किया गया है। और भारत ने जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से ग्रहण किया है। आयरलैंड से ग्रहण किया है, यानी भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, यानी इन नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है, तो वो होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। माना है। तो भारत में विदेशी नीति के जनक, तो भारत में विदेशी नीति के जनक कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत में विदेशी नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और निर्देशक तत्वों की प्रकृति एवं स्वरूप, यानी इनकी प्रकृति और स्वरूप क्या है, तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। यानी नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में कोई किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया जा सकता। और इसके उल्लंघन के समय नागरिक न्यायालय की शरण को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी इसका जब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है उस समय हम क्या है कि नागरिक न्यायालय की शरण, यानी न्यायालय की शरण को प्राप्त नहीं कर सकते हम। और तीसरी बात ये कही गई है कि इसे मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, यानी कोई भी राज्य इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, तथा केवल राज्य के लिए सलाहकारी भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए, केवल राज्य के लिए सलाहकारी भूमिका निभाते हैं। और इसमें दिया गया है, हम करेंगे मुख्य अनुच्छेदों की बात। वैसे तो ये अनुच्छेद या नीति निर्देशक तत्व है वो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, लेकिन हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 की। 40 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है किसका गठन किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन एवं संगठन किया गया है अनुच्छेद 40 में। यानी ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 है वो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 45 कहता है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन देता है? अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, यानी अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। और गोवध को निषेध, गोविंद नहीं है, ये गोवध है, गोवध को निषेध किया गया है। यानी गाय को मारना एक ने पर निषेध है। गाय को मारना क्या है? निषेध है। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर लिखा गया है कि भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है। भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है क्योंकि भारतीय विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को
प्राप्त करना है। यानी विदेशी नीति का अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्राप्त करना है। और एक संशोधन हुआ था संविधान में, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें 3 नया नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। इसमें जोड़ा गया था 39A। 39A में लिखा गया है कि समान न्याय, निःशुल्क एवं कानूनी सलाह। यानी कि चाहे कोई कौन सी भी बिरादरी का हो, उसे न्याय है वो समान मिलना चाहिए और कानून की सहायता है वो निःशुल्क, कानून की सहायता निःशुल्क और समान मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका होगी। यानी उद्योगों में मुख्य भूमिका है वो कर्मचारियों की होगी, अनुच्छेद 43A में कहा गया है। और 48A में कहा गया है पर्यावरण की सुरक्षा तथा वन्य जीवों को संरक्षण दिया गया है 48A में। ये तीनों नीति निर्देशक तत्व है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। अब बात करते हैं हम 97वां संविधान संशोधन 2012 में। एक और नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2012 में। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2012 में। इसमें एक नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, वो था 43B। यानी सहकारी समितियों का निर्माण एवं प्रोत्साहन देना। यानी सहकारी समितियों का निर्माण किया जाए और उसमें प्रोत्साहन दिया गया था 43B में। ये था हमारे नीति निर्देशक तत्व है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।